अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट समर अब्बास 5 स्टार मीडिया से। और आज हमारे गेस्ट हैं मंजर नकवी खेल मंजर से। आप अक्सर इनको देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे, अपने तज्जियों से जो है वो आपको बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो आज जो है 5 स्टार मीडिया जो है स्पोर्ट्स वो सवाल करेगा और ये मंजर नकवी जो है उनके जवाब देंगे। जी मंजर भाई, कैसे हैं आप? पहले तो बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सवाल ज्यादा सख्त तो नहीं है? नहीं सख्त नहीं है, लेकिन गर्म जरूर है। कितने घर में हाथ तो नहीं जलेगा? ये तो मैं करूंगा तो ये आप बताएंगे। मुंह नहीं गिरना चाहिए। नहीं मुंह बिल्कुल नहीं जलेगा, रमजान है, हम आपका ख्याल है। चलिए शुरू कीजिए, देखते हैं जी। तो पहला सवाल हमारा जो है वो PSL 9 से रिलेटेड है। जैसे अभी खत्म हुआ है PSL 9, तो आप क्या कहते हैं कि PSL 9 जो है वो कैसा रहा ओवरऑल? आप क्या कमेंट्स करेंगे उस हवाले से? बिल्कुल हमेशा की तरह अच्छा रहा। नए चेहरे सामने आए। नए चेहरे से मुराद मेरी पाकिस्तान क्रिकेट के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो सामने आए। और 2016 से ही शुरू था। मकसद इसका इस लीग का यही था कि एक ऐसी लीग शुरू की जाए जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट पहले पूरे टैलेंट सामने आए। और वो मकसद मैं समझता हूँ कि हर साल पूरा होता नजर आता है। आपने देखा बहुत से ऐसे इस फ्रेंचाइज में जो 6 फ्रेंचाइज है उनमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली लीग में इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे खेले, मगर अब वो टीमों के कप्तान भी। और PSL जीतने वाली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की मिसाल आपके सामने। वो पहले PSL में दूसरे PSL से उनका स्टार्ट हुआ था और नौजवान खिलाड़ी के तौर पे वो खुद भी कहते हैं कि मैं दूसरे PSL में आया, नौजवान के तौर पे था। और अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी है। इसी तरह और भी खिलाड़ी, कई खिलाड़ी हैं जो अगर कप्तान नहीं भी बने तो अपनी टीम की बैकबोन जरूर बन गए। तो ये ओवरऑल PSL 9 बिल्कुल अच्छा गया। मगर इसमें एक कमी ये महसूस हुई है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की तादाद, मारूफ गैर मुल्की खिलाड़ियों की तादाद जो है वो कम होती दिखाई दी PSL में। जैसे पहले आते थे ब्रेंडन मैकलम, AB डिविलियर्स खेल गए, हाशिम आमला खेल गए, इमरान ताहिर तो आते ही रहते वो, लेकिन वो मतलब वो भी नहीं थे। तो इस तरह के जो खिलाड़ी हैं जो वो उनकी कमी महसूस हुई। लेकिन मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अगले साल जो PSL होगा वो PSL जो है वो IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का दोनों का आपस में टकराव होगा। अच्छा जी। वो टकराव यूं होगा कि अगले साल क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, तो उसके लिए विंडो जो है वो पहले निकाली जाएगी PSL की। और जब विंडो जो पहले निकाली जाएगी IPL भी पीछे की तरफ आएगा। तो दोनों इवेंट जो है वो ऑलमोस्ट फरवरी में होने का इम्कान है। तो उसमें एक दिलचस्प बात ये है कि IPL में जो खिलाड़ी दुनिया के मारूफ खिलाड़ी खेलते हैं, और ये भी आपको पता है कि जब IPL हो रही होती है तो दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ IPL होती है। तो अब इसका फायदा PSL में होगा। इसका फायदा PSL में इस तरह से होगा कि जो खिलाड़ी IPL नहीं खेलेंगे वो PSL में आ जाएंगे, मारूफ खिलाड़ी। तो इस तरह एक बड़ा जबरदस्त मुकाबले की तवक्को, यानी कि ये कह सकते हैं कि 19-20 का ही फर्क होगा। यानी कि अगर मैं मिसाल दूं कि कोई करंट खिलाड़ी IPL में खेल रहा है तो दूसरी टीम का एक और कोई करंट खिलाड़ी वो PSL में भी खेल रहा होगा। लेकिन व्यूअरशिप तो सारी डाइवर्ट A कैटेगरी तो उधर चली जाएगी IPL में। नहीं, वैसे तो PSL की बहुत होती है, हर साल होते हैं। इंटरेस्ट पे भी होता है ना। अगर आपको मिसाल तौर पे आपको राइलर रोसो नहीं पसंद तो वो चाहे कहीं भी खेल रहा हो आप नहीं देखेंगे। लेकिन अगर बाबर आजम कहीं खेल रहा होगा तो आप तो कहीं भी खेलोगे आप उसको देखने की कोशिश करें। तो इंटरेस्ट की भी बात होती है कि आपको कौन सा प्लेयर पसंद है और किस लीग का ज्यादा नाम हो रहा है। जाहिर से इंडियन प्रीमियर लीग बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है फिलहाल। तो लेकिन इंटरेस्ट की बात होती है। और पाकिस्तान की जाहिर सी बात है क्योंकि IPL जो पाकिस्तान में अभी दिखाई नहीं जा रही, तो इस वजह से भी पाकिस्तानी सुपर लीग देखना पसंद करेंगे। तो इससे बड़ा फायदा होगा और अगले साल बड़ी मुताबिकत की लीग्स होने वाली हैं दोनों। अच्छा, यहीं मैं व्यूअर्स आपको एक और बात जो है वो बताता चलूं कि मंजर नकवी साहब की जो है ना काफ़ी प्रेडिक्शंस जो हैं, तज्जिए जो हैं वो बहुत सही साबित हुए हैं। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में इन्होंने कहा कि 4 टीम्स जो हैं वो 4 टीमों के नाम लिए बाकायदा जब शुरू हो रहा था कि ये जो है टॉप 4 होंगी। और लास्ट जब शुरू भी नहीं हुआ था जी, शुरू भी नहीं हुआ था। और पाकिस्तान के बारे में मैंने भी पेशगोई की थी कि पाकिस्तान सिर्फ 4 मैच जीतेगा वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान सिर्फ 4 ही मैच जीता। और ऐसे ही जो है अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से आपने देखा होगा खेल मंजर पे इन्होंने जो व्लॉग किया था, तो उसमें इन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो चैंपियन बन जाएगी, और वैसे ही हुआ।
तो मंजर भाई ये बताएं कि इसके पीछे आपके चिड़िया है या चिड़ा है जो आपको ये बताता है, या तजुर्बा है आपका? हाँ, ये वाली बात आपकी ज़्यादा जाहिर सी बात है, माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया स्पोर्ट्स आफत में, तो कुछ अंदर से भी दिल से भी कुछ आता है, पसंद नापसंद का मामला भी होता है, कुछ थोड़ा सा तज्जिया भी होता है, तो सब मिला मिलू के जो है ना वो एक निकलती है बात, जिसे आप प्रेडिक्शन कहते हैं। मैं उसे तज्जिया कहता हूँ, लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन कहते हो ठीक है, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ मैं अभी देख रहा था हारना मना है जियो पे जो चल रहा है, तो उसमें अब्दुल रज़ाक जो है बदकिस्मती से उनकी कोई भी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हो रही थी। एक्सपीरियंस वो भी है, लेकिन आप की जो है वो सही साबित हुआ। लेकिन मैंने आपको इस बात कही ना अलग से कि दिल, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया भी दिल का, दिमाग के साथ दिल, दिमाग के साथ दिल का भी थोड़ा सा किरदार होना चाहिए। और कुछ हो सकता है रूहानी कैफियत भी होती है इस हवाले से, जब आदमी कोई किसी भी मौजू पे, कोई जरूरी नहीं खेल पे ही आप कोई पेश गोई कर रहे हो या कोई और, तो किसी भी बात पे आप पेश गोई कर रहे हो तो उसमें रूहानी कैफियत का भी थोड़ा सा बिल्कुल होना जरूरी होता है। मेरा अपना ये ख्याल है, हो सकता है बाकी लोग इत्तेफाक ना करें, उसका होना भी जरूरी है, जिससे दिल और दिमाग जब मिलके, जैसे आपने कहा, मिलके जब एक बात कहते हैं तो उससे हो सकता है कि चीजें दुरुस्त साबित होती हैं। अच्छा, इस बार काफी नए प्लेयर्स मुख्तलिफ टीम का हिस्सा बने हैं, तो इस मरतबा जो PSL 9 हुई है, इसमें कौन से नए इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिनको आप नेक्स्ट पाकिस्तानी टीम में हिस्सा लेते देख रहे हैं? क्योंकि अभी आगे ही जो है वो एक और टूर्नामेंट शुरू न्यूजीलैंड के साथ सीरीज जून में वर्ल्ड कप है, तो आपने इस PSL में कोई ऐसे यंग प्लेयर्स देखे जो आप जो है लग रहा हो कि वो अभी वर्ल्ड कप खेलने की सलाहियत रख सकते हैं? नहीं, देखिए वर्ल्ड कप फौरी तौर पे इस तरह से बहुत लोगों का ये ख्याल है, बहुत लोगों का ये ख्याल है कि आप जैसे जब भी कोई परफॉर्म करता है खिलाड़ी 22 साल का या 17-18 साल का, आप फौरन उसको जैसे कहते हैं ना दरख्त से कच्चा तोड़ लेना, तो आप फौरन उसको दरख्त से कच्चा तोड़ के उसको बिल्कुल आगे बढ़ाने की कोशिश, तो ये चीज़ गलत है। तो लोग माहिरीन का ये कहना है कि ठीक है परफॉर्म किया रातों रात, जैसे भी ख्वाजा नाफे हैं कोयटा ग्लैडिएटर थे, उन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ इनिंग खेली, 34-35 रन की और मैच जीता गया। हारिस को अच्छा खेला उन्होंने, शाहिद आफरीदी को अच्छा खेला, हारिस जमान खान को अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद फिर वो अगले मैच में उन्होंने परफॉर्म किए, 30-34 रन जरूर बनाए, मगर वो फिर उस तरह की बैटिंग जैसे कि अबूर होता है ना बैटिंग पर, वो उस तरह की बैटिंग वो नहीं कर सके। तो और रातों रात उनको स्टार बनाया कि कौन है नाफे, ये तो मुस्तकबिल का स्टार है। तो थोड़ा टाइम लेना चाहिए, जब अगर एक परफॉर्म करता है कोई बैटर बॉलर तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट हो जाए। इतना टाइम मैं आपसे ये कहूँगा बड़ी कि इतना टाइम उसको जरूरत है कि वो कंसिस्टेंट हो जाए। अच्छा, ये स्टार बनने के लिए मार्केटिंग टीम भी प्लेयर्स की अपने साथ होती है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो उसका कितना अमल दखल होता है इस प्लेयर को स्टार बनाने में, इमर्जिंग प्लेयर? मार्केटिंग का तो मैं तो मार्केटिंग वाले प्लेयर दायित्व तो थोड़ा बहुत तो वो करते ही, जैसे उसके मैनेजर होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं उसके साथ। लेकिन स्टार तो देखिए अवाम और माहिरीन यही बनाते हैं, किसी ने परफॉर्म किया, मीडिया सबसे बड़ी बात है, माहिरीन अवाम मीडिया ये सब मिलकर स्टार बनाते हैं और फिर उसकी शोहरत हो जाती है। किसी ने जैसा भी मैंने मिसाल दी कि एक इनिंग खेली और रातों रात जी ख्वाजा हर तरफ ख्वाजा नाफे, लेकिन जब फिर 2-3 मैच उसने बाद में खेले तो फिर वो फिर ख्वाजा नाफे अब कहाँ है, अब किसी को भी याद नहीं कि ख्वाजा नाफे भी कोई टेक्लेडिटर में था। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात आ गई है तो PSL 9 में सरफराज अहमद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जिन्होंने दिलाई, टीम से फिर बाहर रहे, तो काफ़ी चाहने वाले जो थे प्लेयर्स जो क्रिकेट देखते हैं फॉलो करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी गिले शिकवे किए कि उनको टीम का हिस्सा नहीं बना रहे, लेकिन फिर कौमी टीम में भी आए, परफॉर्म थोड़ा बहुत किया उन्होंने, लेकिन इस मरतबा PSL 9 में उनको क्या हो गया? इसी को कनेक्ट कर देता हूँ, एक और प्लेयर हमारे जो हैं इमाद वसीम, जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट भी ली, लेकिन उसके बाद अभी PSL में लास्ट 3 मैचेस जो थे उन्होंने सिंगल हैंडेड कह लें कि जितवाए अपनी टीम को। तो इन दोनों को कंपैरिजन करें तो आप बताएंगे? ये सरफराज की जहाँ तक बात है, सरफराज मैं तो मेरा अपना जो जाती तजिया अपना मुमकिन है गलत भी गलत हो भी सकता है कि मुझे तो ऐसा लगता है सरफराज ने अब सिर्फ PSL तक ही महदूद हो गए। वो शायद उनका शायद आखिरी साल जो PSL में उनका आखिरी क्रिकेटिंग कैरियर हो शायद, वरना मुझे लगता है कि सरफराज ने अब अपनी क्रिकेट खेल ली है। देखिए टेस्ट मैच में वो सिलेक्ट हो रहे थे
वनडे क्रिकेट 4 साल से नहीं खेले, T20 3.5 साल से नहीं खेले, यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बाहर हो चुके हैं। अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बाकी है। अगर उसमें उनके डोमेस्टिक क्रिकेट की बुनियाद पर उनको सिलेक्ट किया जाए तो शायद वो सिलेक्ट हो जाए। PSL में भी देख ले, पहले वो कप्तानी से गए, फिर आखिरी मैचों में उनको बेंच पे बैठना पड़ा और वो नहीं खेले। तो अब ऐसा लगता है कि सरकार, देखिए हर उरूज को जवाल है, तो सरकार ने माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई था, उससे पहले अंडर 19 2006 में पाकिस्तान यहाँ मैं आपकी बात मुनक़ता करूँगा कि अरूज को जवाल होता है, लेकिन अक्सर प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने अरूज पे ही जो है ना वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। यही मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए उरूज को जवाल इस तरीके से, जब उरूज प्रोलांग कर जाता है ना तो नीचे आना शुरू हो जाता है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, अगर जैसे आपने कहा कि उरूज एक जगह पे कायम है और वहीं से वो बंदा हट जाए या चले जाए तो फिर वो अच्छा होता है, लेकिन जब प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर वो नीचे आना चाहिए। जैसे जहांगीर खान की आपको मिसाल दो, स्क्वाश के दुनिया के सबसे माने हुए स्पोर्ट्समैन है, 555 मैचेज उन्होंने जीते, वो खेलते रहे, फिर यही हुआ कि 556वें मैच में उन्हें शिकस्त हो गई, क्योंकि इतने तवील 5-6 साल, तकरीबन 5.5-6 साल से उनको शिकस्त नहीं हुई थी। लेकिन ये तो होना ही था कि जैसे मैंने आपको कहा कि उरूज का सवाल है। तो इमाद वसीम का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उन्होंने रिटायरमेंट ली, लेकिन अब वो इसमें परफॉर्म किया, और मुझे ऐसा लगता है कि इमाद वसीम अब शायद T20 वर्ल्ड कप जो जून में आ रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा, उसके लिए शायद वो रिटायरमेंट वापस ले, क्योंकि उन्होंने खुद भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी कल बातचीत में कहा कि मेरी अभी 4-5 साल की क्रिकेट बाकी है। तो ये बात की तरफ इशारा है, क्योंकि PSL में उन्होंने परफॉर्म किया, 4 में से 3 मुसलसल मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे, और फिर 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच, इनमें 3 मुसलसल थे। तो इस बिना पर, और तो शायद दबाव भी बढ़ा, क्योंकि शादाब ने भी बोला, उनके जो कप्तान है उन्होंने कहा कि अगर आप इमाद वसीम से बात करें तो हो सकता है वो रिटायरमेंट वापस ले। इसका मतलब है कि इमाद ने भी कुछ जहन बना लिया है कि वो जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसकी बिना पर वो उनसे अगर कहा जाएगा तो वो रिटायरमेंट वापस लेंगे और पाकिस्तान की T20 टीम को सर्व कर सकेंगे जून में। अच्छा, इस बार कराची में जो स्टेडियम, जो कराची के मैचेस हुए स्टेडियम में, तो वो हाउसफुल, जैसा पहले स्टेडियम फुल होते थे, वो क्राउड उस तरीके से जो है वो पहुंचा नहीं। ये आप ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि व्यूअर्स को कि सोशल मीडिया पे जो इतनी हाइप क्रिएट की गई तो उसमें कितनी सच्चाई? ये बात तो किसी हद तक सही है कि जब कराची में PSL होता है तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ रूट्स बंद हो जाते हैं और लोगों को ट्रैफिक में खास अभी इलेक्शन भी चल रहे थे, इलेक्शन का खासतौर पर शाम के वक्त जो है लोगों को मुश्किलात पेश आई थी, और शुरू में लोग नहीं आए, ये बात ठीक है, लेकिन फिर जब लोगों ने ये देखा कि लाहौर में भी क्राउड आ रहा है, मुल्तान में भी क्राउड आ रहा है, पिंडी में भी क्राउड आ रहा है, तो फिर यूँ कह लें कि कराची वालों की गैरत जागी और आहिस्ता आहिस्ता वो आना शुरू, और आप देख लेंगे। और अभी क्वार्टर फाइनल था मेरे ख्याल से, उसमें सेकंड प्ले ऑफ में सेकंड इनिंग्स में फ्री कर दिए थे टिकट एंट्री जो थी। नहीं, ऐसा तो सोशल मीडिया पे ऐसा तो कहीं उसमें फुल हो गया फिर। नहीं, फ्री तो नहीं हुआ था, लेकिन ये होता है कि जब आपके पास क्राउड कैपेसिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट हो जाती है तो फिर अब आप जितने भी तमाशाई गुजरे ले, उन्हें सीटें तो मिलनी होती है, उन्होंने खड़े होकर देखना होता है, या कुछ सीटें बची तो उन्होंने देखना होता है, तो ये भी एक तरीका होता है। मगर ये फाइनल की बात करूँगा जिसमें कराची वालों ने हाउसफुल करके बता दिया कि नहीं भाई, कराची में अगर क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट, हाँ हालांकि न पार्किंग अच्छी थी, ना ही वहाँ खाना सुना बहुत अच्छा मिला, और ना ही कोई और सहूलत थी, मगर उसके बावजूद कराची वाले फाइनल में आए। हालांकि उनकी अपनी टीमें नहीं थी। आइडियली अगर देखा जाए तो कराची वाले फाइनल देखना पसंद करते हैं, किसका? कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, ठीक है, लेकिन ये दोनों टीमें फाइनल में नहीं थी, मगर कराची वालों ने भरपूर सपोर्ट किया इस्लामाबाद को, मुल्तान को, और बहुत क्राउड लोगों से बात हुई, बहुत लोगों से, अगर ये इस्लामाबाद को सपोर्ट करने आए, किसी ने कहा मुल्तान को सपोर्ट करने आए, तो कराची वाले भी बाहर की टीमों को, दूसरे शहरों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पसंदीदा प्लेयर उन टीमों में शामिल होते हैं, इस वजह से सपोर्ट करते हैं। तो कराची वालों ने दिखा दिया फाइनल में कि देखिए, अगर कराची गैरत पे बात आएगी तो फिर हाउसफुल ही होगा। बिल्कुल, जहाँ कराची की गैरत पे बात आ गई है, वहाँ हमारे भी टाइम पे जो है ना वो नजर बात आ गई है, क्योंकि रोज़ा है हमारा, तो प्यास भी लग रही है, अफ्तार करीब आ रहा है, ये तो रिकॉर्ड हो के हम अपलोड करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया मंजर भाई, आपने जो है हमें टाइम दिया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उम्मीद है कि ऐसे ही देते रहेंगे आप, हमें मेहरबान होते रहेंगे हम पे। खेल मंजर से मंजर नकवी को
और 5 स्टार मीडिया से समर समर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।